ईवीएम हाईजैक ये वर्ड अपने आप में ही सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल वर्ड है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र इलेक्शन के पोलिंग बूथ से हमें ऐसी और ऐसी क्लिप्स देखने को मिलती हैं और मोस्टली ये सारे वायलेशन बीजेपी के कैंडिडेट या उनकी पार्टी के वर्कर ही करते हैं। बात सिर्फ ईवीएम हाईजैक की नहीं है। जब इलेक्शन कमीशन में इरेगुलरिटी देखने को मिली, बल्कि इलेक्शन कमीशन की आंखें तब भी बंद थी जब बीजेपी के कैंडिडेट ने रिलीजियस नैरेटिव को यूज करके अपने कैंपेनिंग करते थे। अरुण गोविल, इनका चेहरा तो आपको याद ही होगा, जो कि बीजेपी के लिए कैंडिडेट थे और अपने कैंपेनिंग के दौरान ये श्री राम के पोर्ट्रेट और सैफरन कलर का रुमाल यूज करते थे, जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट 1951 के सेक्शन 123 के सब सेक्शन 3 को वायलेट करता है। और ऐसा ही कुछ हाल कर्नाटका के बीजेपी पार्टी के थे। उन्होंने अपने एक्स ऑफिशियल अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें बीजेपी ने कांग्रेस लीडर और मुस्लिम को टारगेट करते हुए ये दिखाया था कि कैसे कांग्रेस SC, ST और OBC के रिजर्वेशन और फंडिंग को मुसलमानों को दे रही है। IT cell head Amit Malviya in connection to a social media post. Now the complaint was filed by a Congress leader who claimed that the BJP through its post was intimidating the SC, ST and the OBC community. In fact, in the video that you see on your screens right now, an animated Rahul Gandhi can be seen putting a Muslim egg in the same bracket as ST, SC and the OBCs. Seconds later, the video shows Rahul then giving funds to the bird which breaks out of the Muslim egg, suggesting that Congress's idea is to empower Muslims at the cost of SC, ST and OBCs. और इन्हीं इरेगुलरिटी को देखने के बाद कांग्रेस के लीडर्स ने अप्रॉक्स 117 कंप्लेन इलेक्शन कमीशन को किया था बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ, जिन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया, जिसमें से अमित शाह, स्मृति ईरानी और बीजेपी के कई बड़े लीडर्स हैं, जिसमें से कई लोग इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे चर्चा करते पाए गए और कांग्रेस ने इनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन भी किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इनके प्रति कोई खास एक्शन नहीं लिया। ऐसा क्यों? क्या ईडी और सीबीआई के बाद इलेक्शन कमीशन भी बीजेपी के लिए इस डेमोक्रेटिक कंट्री में अनफेयर जस्टिस हो सकता है? अगर हम अपने पहले वाले पॉइंट पे बात करें ईवीएम हाईजैकिंग को लेकर, तो इतने बड़े बड़े इरेगुलरिटी देखने का कारण क्या हो सकता है? क्या इलेक्शन कमीशन के पास फंड की कमी है? सबसे पहले बात कर लेते हैं फंड की। तो यूनियन बजट ने अप्रॉक्स 5000 करोड़ रुपए बजट एलोकेशन किया था लोकसभा पोल्स के लिए, जिसमें से एडिशनल 3147 करोड़ सिर्फ ईवीएम के मेंटेनेंस और नए ईवीएम्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए एलोकेट किया गया था। इलेक्शन कमीशन के पास फंड्स की तो कमी नहीं, और अब ऐसे इरेगुलरिटी पे सीधा क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन पे आता है, और यही एक ऐसा डॉट है जिसे जोड़ दे तो शायद पता चलता है कि बीजेपी की लीडर ऐसा कुछ कैसे कर सकते हैं। क्या बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे भी कंट्रोल जमा लिया है? लोकसभा इलेक्शन के पहले इलेक्टोरल कमीशन के हेड को अपॉइंट किया जाता है, और ये पूरा मामला पिछले साल के विंटर सीजन से स्टार्ट हुआ, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट बेंच से चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया, क्योंकि नए कानून में प्राइम मिनिस्टर का बहुमत बन गया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के सिलेक्शन कमेटी में प्राइम मिनिस्टर और उन्हीं के एक कैबिनेट मिनिस्टर और अपोजिशन के एक लीडर होते हैं। और ये सबसे बड़ा रीजन है कि इलेक्शन कमीशन के सिलेक्शन पे हमेशा ही क्वेश्चन उठेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने और उनके कैबिनेट के मिनिस्टर ने सुखबीर सिंह सिंधु और ज्ञानेश कुमार को इलेक्शन कमीशन के बोर्ड में अपॉइंट किया था। ये दो इलेक्शन कमीशन ऑफिसर IAS 1988 बैच के हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 हटाने में इनका सबसे बड़ा सहयोग था। बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर ये दोनों ऑफिशियल ऐसे कई सारे पॉलिसी के ऊपर काम कर चुके हैं, और यही कारण है कि शायद बीजेपी का इनके ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहरबानी है, क्योंकि इन दोनों ऑफिशियल के वर्किंग टेनर को कई बार बढ़ाया गया है। और ये सभी डॉट्स ये इशारा करते हैं कि बीजेपी के लीडर अपने अनुसार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी भी पोलिंग बूथ को हाईजैक करने का सबसे पहले न्यूज आता है गुजरात से, जहां पर एक शख्स ने बूथ को कैप्चर करके इंस्टाग्राम पे लाइव किया। This man live streamed voting from a Gujarat polling booth, मशीन બધું આપણા બાપનું જ છે, claiming to cast multiple votes and influencing others to vote for a particular party. दरअसल बीजेपी के एक लोकल लीडर का बेटा पोलिंग बूथ में शाम को 5:49 में जाता है और बाहर 5:54 में आता है। 5 मिनट के अंदर वो ईवीएम मशीन पे वोट करते हुए इंस्टाग्राम पे लाइव स्ट्रीम करता है और 2 लोगों का वोट भी खुद ही डालता है, जिसके बाद लाइव स्ट्रीम की वीडियो हर सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो जाती है। ये सब देख के कांग्रेस के लीडर ने इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखा और ये वीडियो
अटैच किया, जिसके बाद माहिसागर की पुलिस ने विजय को अरेस्ट किया। लेकिन इससे भी शॉकिंग का वीडियो ये है जिसमें एक 17 साल का बच्चा जिसके पास वोटर आईडी भी नहीं है वो बीजेपी को 8 वोट देता है। जरा सोचिए दोस्तों, सिस्टम में कैसे करप्ट लोग हैं, क्योंकि एक सिंगल वोटर वन टाइम में सिर्फ 1 वोट दे सकता है। बिना ईवीएम पे रेडी बटन को प्रेस किए कोई भी नेक्स्ट वोट नहीं दे सकता। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर बार पोलिंग बूथ के ऑफिसर के सहमति से ही उस लड़के ने तकरीबन 8 से 9 वोट दिए हैं। जरा सोच के देखिए, ये नाबालिग लड़का इंस्टाग्राम पे लाइव आने के कारण पकड़ा जाता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कई लोग ऐसे तरीके से फर्जी वोट देते होंगे? लेकिन हद तो तब हो गई जब एक व्यक्ति ने अपने नाबालिग लड़के से वोट डालते हुए इंस्टाग्राम पे रील बना के सेंड किया। लेकिन इन इंसिडेंट में गौर करने वाली बात यह है कि तीनों केस में या तो इंस्टाग्राम पे लाइव आकर ईवीएम के साथ खेल रहे थे या तो रील बनाकर अपना एटीट्यूड लोगों को शो कर रहे थे। और ये इसलिए क्योंकि पॉलिटिक्स में भी सोशल मीडिया पे दबदबा कायम करना चाहते हैं। पॉलिटिकल इंटेंशन से लोगों को थ्रेट देना और उन्हें इन्फ्लुएंस करना अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से। आज जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उसके एक दिन पहले ही इलेक्शन के 7वें फेज में वेस्ट बंगाल में ईवीएम और वीवीपैट मशीन को हिंसा के बीच में तालाब में फेंक दिया।